हेलो गाइस। तो आज के वीडियो में पढ़ने वाले हम धारणीय वेग के बारे में। इससे पहले वीडियो में हमने देखा था अधारणीय वेगों के बारे में, जिसमें हमने देखा कि कौन कौन से अधारणीय वेग हैं और उनके धारण करने से क्या क्या रोग उत्पन्न होते हैं तथा उनकी चिकित्सा क्या है। ठीक है। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वो कौन कौन से धारणीय वेग है जिनका धारण करना हमारे लिए तथा दूसरों के लिए भी सदा हितकर होता है। ठीक है। तो धारणीय वेगों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले बताया गया कि धारणीय तो सदा वेगान हितेशी प्रत्यक्ष लोभे ईर्ष्या द्वेष मात्सर्य रागादि नाम जितेंद्रिय। मतलब इसमें बताया गया कि परलोक और लोक में अपना और दूसरों का भला चाहने वाला जो पुरुष है, नर या नारी है, उसे लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, मात्सर्य और राग आदि जो वेग है उनका हमेशा रोकने का प्रयत्न करता रहना चाहिए। और वो हमेशा जितेंद्रिय होना चाहिए, मतलब अपने जो इंद्रिय है उन पे सदा उसका कंट्रोल या फिर नियंत्रण रहे, वो अपनी इंद्रियों पे विजय प्राप्त करके रहे। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि भगवान जो पुनर्वसु है ना, चरक सूत्र स्थान में उन्होंने 7 और 26 से 30 तक में कुछ धारणीय वेगों की परम उपयोगी चर्चा की है। इसमें उन्होंने बताया है कि 3 तरह के धारणीय वेग होते हैं। एक मानसिक धारणीय वेग, एक वाचिक धारणीय वेग और एक कायिक धारणीय वेग। तो मानसिक धारणीय वेग में आते हैं आपके लोभ, शोक, भय, क्रोध, अभिमान, निर्लज्जता, ईर्ष्या, राग, अविद्या। ठीक है। तो ये सारे जो वेग है वो क्या है, मानसिक धारणीय वेग में आते हैं। उसके बाद कठोर वचन बोलना, आवश्यकता से अधिक बोलना, चुगलखोरी करना, झूठ बोलना तथा असामयिक बातें कहना, ये सब आपके वाचिक धारणीय वेग आते हैं। उसके बाद कायिक और धारणीय वेग में आते दूसरों को मारना, पीटना, लूटना, किसी प्रकार का बलात्कार आदि कार्य करना, चोरी करना, डाका डालना, लाठी सोटा चलाना आदि तथा लड़ाई करना। ये सब क्या हो गए, आपके शारीरिक या फिर कायिक जो है वेग हो गए, जिनका हमें धारण करना हमारे लिए तथा सामाजिक जो भी स्थितियां उनके लिए ज़्यादा सुफलकर होती हैं। ठीक है। ऐसा करने से मनुष्य क्या होता है, धर्म, अर्थ, काम इन स्त्री वर्गों का संचय करता है और उसका भोग भी करता है। धर्म, अर्थ और काम इन त्रिवर्गों का क्या करता है, संचय करता है तथा भोग करने में वो सफल हो पाता है। उसके बाद देखते हैं शोधन की आवश्यकता। अब हमको पता है कि चिकित्सा की 2 प्रकार होती है, एक समन चिकित्सा और एक शोधन चिकित्सा। समन चिकित्सा वो होती है जिसमें औषधियों के द्वारा जो दोष, विकृत दोष है उनको शरीर में ही शांत किया जाए। और शोधन वो चिकित्सा है जिसमें हम क्या करते हैं, विकृत दोष को शरीर के बाहर निष्कासित करते हैं अलग अलग कर्मों के तरीके से। सबसे पहले देखते हैं वात, पित्त, कफ इन तीनों दोषों तथा पूरी आदि शारीरिक मलों को जब उचित समय पर संशोधन करने का प्रयत्न करना चाहिए। उनके उचित समय पे, जैसे सबका अलग अलग काल दिया है। वात का काल होता है कि वर्षा काल में वात का बस्ती द्वारा संशोधन करना। फिर पित्त का होता है शरद ऋतु में संशोधन करना विरेचन द्वारा। और कफ का वसंत ऋतु में संशोधन करना। तो इसी तरह क्या बताएगा कि जो भी दोष, पुरुष तथा शारीरिक मल होते हैं उनका उसी समय संशोधन करने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि जब दोष अत्यधिक संचित हो जाते हैं तो वो प्रकोपित होकर जीवन का विनाश कर देते हैं। उसके बाद संशोधन कर्म की प्रशंसा। संशोधन कर्म के बारे में बताया गया कि संशोधन क्यों आवश्यकता है, क्या जरूरत है उसकी। तो लंघन एवं पाचन क्रियाओं से शांत किए गए दोष समय पाकर कभी भी पुनः कुपित हो सकते। वही बताया गया कि लंघन और पंचन किसमें आता है, आपका शमन चिकित्सा में। तो शमन करने से क्या होता है, दोष शरीर में ही रहते हैं लेकिन थोड़े समय के लिए वो शांत हो जाए, लेकिन वो कभी भी पुनः कुपित हो सकते हैं। लेकिन जब हम संशोधन मतलब वमन, विरेचन आदि संशोधन प्रकारों से शुद्ध कर दिए जाते हैं तो उनका पुनः प्रकोप नहीं देखा जाता। ठीक है। इसलिए संशोधन कर्म ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। इसके अलावा कौन कौन से योगों का प्रयोग किया जाता है, तो रसायन योग और वाजीकरण योगों का हम प्रयोग देखते हैं। तो कालावीत मतलब ऋतु संबंधी का ध्यान रखते हुए चिकित्सक को संशोधन कराने के बाद विविध पूर्वक तथा क्रमशः सिद्ध शास्त्रोक्त रसायनों तथा एवं वृक्ष योगों का भी प्रयोग कराएं। अब क्या होता है कि हम जब संशोधन क्रिया करते हैं तो शरीर की जो होता है, शरीर एकदम बलहीन हो जाता है। ठीक है। तो उसको पुनः अपने उत्तम स्थिति में लाने के लिए हमें रसायन और वाजीकरण ऐसे योगों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे क्या हो सकता है, शरीर के धातु पुनः अपनी क्रियात्मक हो सके, शरीर के दोष धातु जो मल है वो पुनः अच्छी स्थिति में उत्तम अवस्था में आए और फिर से शरीर का कार्य अच्छी तरीके से पुनः स्टार्ट या फिर कार्य चल सके। ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग
शोधनोत्तर क्या-क्या चिकित्सा मतलब हम लोग ने शोधन कर दिया, उसके बाद हमें क्या-क्या चिकित्सा करनी चाहिए? तो शोधन कारक चिकित्सा जो कि वमन, विरेचन आदि से शरीर क्या हो जाता है कृश तथा दुर्बल हो जाने पर निम्नलिखित आहारों का क्या करना चाहिए? हमें क्रमशः शरीर को पुष्ट करने का प्रयत्न करना चाहिए। इसमें सबसे पहले आता है आपका साली धान्य, फिर साठी दाने, फिर उसके बाद गेहूँ, फिर मूँग, माँस, घी आदि द्वारा निर्मित विविध प्रकार के आहार उसे सेवन करने के लिए दें। वे हृदय को प्रिय लगने वाले अर्थात रुचिकर हो, अग्निवर्धक हो, औषध द्रव्य कारण रुचिकर तथा पाचन शक्ति को बढ़ाने वाला। तो इस क्रिया को हम लोग संसर्जन क्रिया करते हैं वैसे बेसिकली। संसर्जन में क्या होता है कि शोधन के बाद जो शरीर कृश हो जाता है या फिर दुर्बल हो जाता है, शरीर में बल की हानि हो जाती है, तो हमें शरीर को पुनः अच्छी स्थिति में लाने के लिए उसको अच्छे-अच्छे आहार विहार और रुचि प्रवादक आहार विहार देने रहते हैं। तो उसके हिसाब से उन्हें क्या करता है संसर्जन कर्म किया जाता है जिसमें उनका स्वेदन आदि किया जाता है। उनको अच्छे आहार विलेपी, पेय, मंड आदि खिलाए जाते हैं जिससे वो जल्द ही क्या करते हैं अपना अ, साथ में शरीर धारण कर पाते हैं। ठीक है? उसके बाद चिकित्सा का फल देखते हैं कि चिकित्सा करने से हमें क्या-क्या उसका फल मिलता है या फिर उसका क्या-क्या प्रभाव होता है। तो इस प्रकार का आहार, अभ्यंग, उपटन आदि करने से मनुष्य को सुख मिलता है। सबसे पहले तो उनको अच्छी अनुभूति होती है। फिर सर्वपाव पाठक मतलब जो पाचक पित्त, भाजक पित्त, रंजक पित्त, आलोचक पित्त तथा साधक पित्त इन सभी में कुशलता मतलब ये सभी उत्तम हो जाते हैं। फिर उसके बाद बुद्धि, वर्ण, इंद्रियों की निर्मलता, वृषता तथा दीर्घ आयु की प्राप्ति हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जब हम संसर्जन कार्य करते हैं संशोधन क्रिया के बाद। अब हम देखते हैं रोगों के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं रोगों के कितने प्रकार होते हैं। तो हम लोग ने 2 प्रकार देखे थे, एक क्षणिक और एक आगंतुक रोग। तो आगंतुक रोग में यहाँ पे बताया गया है कि जो आगंतुक रोग होते हैं उसमें भूतावेश मतलब भूत का आवेश हो जाना, विष मतलब स्थावर या जंगम स्थावर में आपका हो गया जो लीफ मतलब जो बोटानिकल विष होते हैं। उसके बाद जांगम जो एनिमल से विष हमें मिलते हैं, गर विष या फिर जो फूड पॉइजनिंग आदि विष होते हैं। फिर उसके बाद वायु अति शीत तथा अति उष्ण वायु के संपर्क से, अग्नि द्वारा जलने से, भंग और श्रम आदि कारणों से अथवा काम, क्रोध, भय, शोक आदि के कारणों से जो रोग होते हैं उसे आगंतुक रोग कहते हैं। और जो रोग शरीर की अवस्था के कारण जो अवस्थिक बोलते हैं उसको दोषों की अवस्था, मलों की धातुओं की अवस्था के कारण होते हैं उसको क्षणिक के अवस्थिक रोग बोलते हैं। और जो बाहरी कारणों से होते हैं उन्हें हम आगंतुक रोग बोलते हैं। इसमें भूतावेश विष आता है, स्थावर जंगम विष आ जाते हैं। फिर उसके बाद वायु अगर अति शीत वायु हो या फिर अति उष्ण वायु हो जो कि शरीर के अनुकूल नहीं है तो उसके कारण हुए रोग को इन सभी चीज़ों को हम क्या आगंतुक रोग कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं निज आगंतुक रोगों की का निरोध एवं शमन। तो निज वही 2 प्रकार मैंने बोला, सॉरी गलत हो गया। निज रोग है तो निज रोग में जो होता है सबसे निज रोग क्या होता है जो शरीर के भीतर से रोग उत्पन्न होता है, और आगंतुक जो शरीर के बाहरी कारणों से उत्पन्न होने वाले रोग होते हैं। ठीक है? तो ऊपर कहे गए निज तथा आगंतुक रोग उत्पन्न ही न हो, यदि उत्पन्न हो गए हो तो उनकी शांति के लिए सक्षम में ये चिकित्सा संबंधी निर्देश। प्रज्ञा अपराधों के परित्याग। प्रज्ञा अपराध मतलब जो मानसिक द्वारा हम जानबूझ के अपराध करते हैं उन्हें प्रज्ञा अपराध करते हैं तो उनका परित्याग करना। स्रोत आदि ज्ञानेंद्रियों को अपने वश में रखना मतलब जितेंद्रिय बनना। उसके बाद रात दिन कैसे बीत रहे हैं इस बात का ध्यान रखना, मतलब जो भी आप कर्म कर रहे हो उस बात पर ध्यान रखना, उसको सोच समझ के अपने समय का अच्छे से उपयोग में लाना। देश का, शरीर एवं मन का ठीक ठाक ज्ञान रखना। इसके बाद सदाचार के अनुसार व्यवहार करना। ये सारी चीज़ें करने ये सब क्या होता है इनसे हमें निज आगंतुक रोगों का हम निरोध कर सकते हैं और अगर हो गए हैं तो उनका हम शमन कर सकते हैं। इसके बाद शोधन योग ऋतुएं। तो जैसा कि मैंने अभी पहले आपको बता दिया कि शीत या हेमंत ऋतु में जिस कफ दोष का संचय होता है उसका शोधन हमें किसमें वसंत ऋतु में करना चाहिए। ग्रीष्म में जिस वात का दोष का संचय हो जाता है उसका शोधन हमें प्रावरुट ऋतु या वर्षा ऋतु में करना चाहिए। और वर्षा ऋतु में जिस पित्त दोष का संचय हो गया उसका संशोधन हमें शरद ऋतु में करना चाहिए। तो ऐसे करते हुए मानव को क्या करना है, ऋतुओं के कुप्रभाव से होने वाले रोगों से रोगी नहीं हो पाता, जिससे क्या होता है कोई भी रोग नहीं होता, जिससे शरीर साथ में बना रहता है। तो ये हम लोग ने
आधा से खत्म कर दिया है लगभग। लास्ट में बचता है स्वस्थ रहने के उपाय। तो स्वस्थ रहने के लिए क्या-क्या हमें उपाय करना चाहिए, इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो सदा हितकर आहार विहार का सेवन करने वाला मानव, मतलब हमेशा अच्छे साथ में जन अपने कौन से दोष बढ़े हैं या कौन से धातु या मल की वृद्धि क्षय हुआ है, उसका ज्ञान करके उसके अनुसार आहार विहार करने वाला मानव, किसी भी कार्य को भाली-भांति देखकर करने वाला कोई भी चीज़ करने से पहले उसके बारे में, उसके परिणाम के बारे में सोचने वाला, नेत्र और आदि ज्ञानेंद्रिय के विषय में आसक्त न रहने वाला, मतलब ज्ञानेंद्रिय जो उनके विषय है उससे आसक्त या फिर उससे प्रिय आकर्षण न लेकर अपने इंद्रियों पर कंट्रोल या फिर नियंत्रण रखकर जो कार्य करता हो, सदा संपन्न रहने सत्पात्री को दान देने वाला, मतलब जो भी उनके पास आए शरणार्थी उसको दान देने वाला, सभी प्राणियों को अपने समान समझने वाला, सत्य भाषणशील जो हमेशा सत्य बोलता हो और क्षमा करने वाला, आत्मजनों की सेवा, मतलब जो उनसे बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करने वाला क्या रहता है, हमेशा सदा निरोगी रहता है, उनको कभी रोग नहीं होते, वो हमेशा निरोगी रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक था हमारा चौथा अध्याय रोगाणु उत्पादीय अध्याय के बारे में, जिसमें हम लोग ने आधारणीय वेग, धारणीय वेग, संशोधन, शमन, आगंतुक रोग, निस रोग, उसके बाद कैसे हम दूर रहें, स्वस्थ रहने के उपाय, ये सारी चीज़ें हम लोग ने देखी। इसके बाद हम देखेंगे अगले लेसन में अन्न द्रव्यादि विज्ञानी अध्याय के बारे में, जिसमें हम अन्न और जल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक था आपका रोगाणु उत्पादीय अध्याय। होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हो। अगर कुछ डाउट्स रहे तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, फिर मैं आपके लिए उस पे एक अलग से लेक्चर ले लूँगा, मैं जिस पे सारी चीज़ें मैं कवर कर दूँगा। ठीक है? दैट्स